नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरे के साथ और एक काम तो ज़रूर करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर वीडियो का नोटिफिकेशन ना मिले तो इसका मतलब है कि आपको नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहा, तो आप हमारे चैनल को सर्च करके भी हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। डेली की हम 3 to 4 वीडियोस को अपलोड करते हैं। सो हमारी वीडियोस को देखना ना भूलें क्योंकि वो वीडियोस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी होती हैं। कितना बोलती है, काम पे आ जाए हम। अच्छा सॉरी सर। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है तमिल फिल्म इंडस्ट्री वर्सेस पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है तमिल फिल्म इंडस्ट्री वर्सेस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फुल कंपैरिजन 2022। हेलो भाई, मैं हूँ भर्ट्स ब्रो। क्या आपको ये पता है कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री जो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक पार्ट है, जो हर साल ऑन एन एवरेज 200 से भी अधिक फिल्में रिलीज करती है, जबकि वही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री हर साल लगभग 35 फिल्में रिलीज करती है। अच्छा, तो यहाँ पे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सिर्फ एक पार्ट यानी तमिल फिल्म इंडस्ट्री जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से काफी ज्यादा फिल्में रिलीज करती है। यहाँ पर मैंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और भी कई सारे फिल्म इंडस्ट्री को नहीं लिया है। सिर्फ यहाँ पर हम तमिल फिल्म इंडस्ट्री को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से कंपेयर कर रहे हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इन दोनों फिल्म इंडस्ट्री के बीच बहुत सारे चीजों के बीच हम लोग कंपेयर करेंगे और जानेंगे इन दोनों फिल्म इंडस्ट्री में कौन है बेहतर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो टाइटल है तमिल फिल्म इंडस्ट्री वर्सेस पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री। तमिल फिल्म इंडस्ट्री जो बेसिकली तमिलनाडु राज्य के चेन्नई में स्थित है। ये फिल्म इंडस्ट्री कोडम्बक्कम के बगल में स्थित है, इसलिए तमिल फिल्म इंडस्ट्री को कॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। इस फिल्म इंडस्ट्री में बेसिकली तमिल भाषा की फिल्में बनाई जाती है। எக்ஸ்கவேஷன் வாக்கிங் போகும்போது அடையாளம் தெரியாத ஒருத்தரால கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காரு। जबकि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान में 1947 से लेकर 2007 तक लाहौर में स्थित थी, इसलिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड भी कहा जाता है। लेकिन बाद में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को 2007 में कराची शिफ्ट कर दिया गया। इस फिल्म इंडस्ट्री के अंतर्गत उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी भाषा की फिल्में बनाई जाती है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री की पहली साइलेंट फिल्म किच्चका वादम थी जो 1918 में रिलीज हुई थी। और इसके बाद तमिल फिल्म इंडस्ट्री की पहली टॉकिंग फिल्म कालिदास थी जो भारत की पहली टॉकिंग फिल्म आलामारा के रिलीज के लगभग 7 महीने के भीतर ही रिलीज हो गई थी। भले ही साउथ इंडियन फिल्मों को हम कुछ सालों से देख रहे हैं, बट इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो चुकी थी। इस फिल्म इंडस्ट्री के लगभग सभी फिल्में अलग अलग भाषाओं में डब किया जाता है और फिर भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के थिएटरों में भी चलाए जाते हैं, जैसे सिंगापुर, श्रीलंका, मलेशिया, जापान और भी कई सारे देशों में चलाए जाते हैं। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से पाकिस्तान की पहली फिल्म 1948 में रिलीज हुई तेरी याद थी। 1947 से लेकर 2007 तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री लाहौर में स्थित थी और उस समय ये फिल्म इंडस्ट्री काफी उभर रही थी। इस फिल्म इंडस्ट्री ने उस समय काफी ऑडियंस को भी अपनी ओर आकर्षित कर ली थी, इसलिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री 1970 के दशक में पूरी दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा फिल्म प्रोड्यूस करने वाली इंडस्ट्री बन चुकी थी। लेकिन बाद में पाकिस्तान के कुछ नियमों के कारण ये फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से ठप पड़ गई और फिर बाद में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को 2007 में लाहौर से कराची शिफ्ट कर दिया गया और फिर ये फिल्म इंडस्ट्री एक नई शुरुआत से आगे बढ़ने लगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तमिल फिल्म इंडस्ट्री हर साल ऑन एन एवरेज 200 फिल्में रिलीज करती है, वही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ऑन एन एवरेज 35 फिल्में रिलीज करती है। तमिल फिल्म इंडस्ट्री अभी तक टोटल 5000 से भी अधिक फिल्में रिलीज कर चुकी है, जिसमें से सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड वाइड में कमाई करने वाले मूवी है वो है बाहुबली द कंक्लूजन, जिन्होंने 810 करोड़ की कलेक्शन की थी। नंबर 2 पे आती है 2.0 जिन्होंने 800 करोड़ की कलेक्शन की थी और नंबर 3 पे आती है बाहुबली द बिगिनिंग जिन्होंने 650 करोड़ की पूरे वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन की थी।
नंबर 4 पे आते हैं साहो, साहो। जिन्होंने 433 करोड़ की कलेक्शन ज्यादातर मेरी मूवी नंबर देखी है। 5 बिगिल, जिन्होंने 300 करोड़ की कलेक्शन ये की नहीं थी। देखी। नंबर 6 पे आता है मास्टर, मास्टर। जिन्होंने 300 करोड़ की कलेक्शन की थी। और नंबर 7 पे आते हैं कबाली, कबाली। ये फिल्म भी लगभग 300 करोड़ की कलेक्शन की थी। नंबर 8 पे अच्छा, आती रजनीकांत है है ना? सरकार, सरकार। जिन्होंने 270 करोड़ की कलेक्शन की थी। नंबर 9 पे आती है मर्सल, और ये फिल्म भी 250 करोड़ की कलेक्शन की थी। जबरदस्त, नंबर 10 पे सुपर आती है दरबार, दरबार। ये फिल्म 250 रजनीकांत करोड़ की है। पूरे वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन की थी। तो ये तो रहा तमिल फिल्म इंडस्ट्री के टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान पंजाब फिल्म नहीं इंडस्ट्री जाऊंगी तो की। लाजमी आएगी तो इसमें। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पंजाब नहीं अभी तक जाऊंगी, लगभग 4500 से भी नंबर। अधिक फिल्में रिलीज कर चुकी है, जिसमें से सबसे बोल ज्यादा दो कमाई मैंने। करने वाले मूवी है रॉन्ग नंबर। नंबर 1 मालूम पे आती अफराद। है जवानी फिर नहीं आनी 2, 70 जिन्होंने 70 करोड़ की कलेक्शन की थी। नंबर 2 पे आती है पंजाब नहीं जाऊंगी, पंजाब नहीं जाऊंगी। ये फिल्म रॉन्ग। 51 करोड़ की नामालूम कलेक्शन की अफराद। थी। नंबर 3 पे आती है तीफा इन ट्रबल। इन ट्रबल, 50 करोड़ की कलेक्शन की थी। ओके। नंबर 4 जवानी जवानी फिर नहीं नहीं आनी, आनी। ये फिल्म भी 50 करोड़ की कलेक्शन की थी। नंबर 5 द डंकी किंग, ये डंकी फिल्म 40 किंग, करोड़ की एनिमल। कलेक्शन की थी। नंबर 6 पे आता है बिड्रोए। बिड्रोए, ये फिल्म पूरे वर्ल्ड वाइड में 40 करोड़ की कलेक्शन की थी। नंबर 7 पे आती है वार, जो कि ये फिल्म 34 करोड़ की 34 पूरे करोड़। वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन की थी। नंबर 8 पे आती है रॉन्ग नंबर, जो कि 30 करोड़ की कलेक्शन की थी। नंबर 9 पे आता है एक्टर इन लॉ, ये फिल्म भी 30 करोड़ की कलेक्शन की थी। और और पूरी नंबर दुनिया 10 में? जनान, ये जनान। फिल्म भी जनान। की पूरे वर्ल्ड वाइड में कलेक्शन की थी। और ये था पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 मूवी। और अब सही। बात कर लेते हैं दोनों फिल्म इंडस्ट्री के ऑडियंस की। तो एक रिपोर्ट के अनुसार तमिल फिल्म इंडस्ट्री इंडिया में तो चलते ही है, इसके साथ भारत के अलावा लगभग 35 देशों में तमिल फिल्में ओह, थिएटरों में 35 चलाई जाती countries हैं, में। जैसे मलेशिया, यूएस, सिंगापुर, यूरोप, यूके, मिडिल ईस्ट, श्रीलंका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भी कई सारे देशों में चलाए जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की ऑडियंस की। तो इस फिल्म के ऑडियंस केवल पाकिस्तान में ही है। मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म इंडस्ट्री की कोई फिल्म दूसरे देशों में रिलीज होती होगी, और अगर रिलीज सही। होती भी होगी तो क्या तमिल फिल्म इंडस्ट्री की मूवी के जैसे कमाई कर पाती होगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता है। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। और अब बात कर लेते हैं तमिल फिल्म इंडस्ट्री की टॉप 5 पेड एक्टर्स के बारे में। तो नंबर 1 पे आता है रजनीकांत, रजनीकांत। जो एक फिल्म के लिए लगभग 55 से 60 करोड़ 60 रुपए करोड़ चार्ज लेते हैं। करते हैं। और इसके बाद नंबर 2 पे आता है थलापति विजय, जो एक फिल्म के लिए 45 से 55 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। तकरीबन वहीं सही है। नंबर 3 पे आता है अजीत, अजीत। जो एक फिल्म के लिए 40 से 45 करोड़ रुपए चार्ज करते ओके। हैं। और नंबर 4 पर आती है सूर्या, जो एक फिल्म के लिए 20 से 25 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। और नंबर 5 पे प्रभास आता है भी है। धनुष, जो अच्छा, एक फिल्म धनुष। के लिए 14 से 17 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। तो प्रभास अब भी बात है कर ना? लेते हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अल्लू टॉप अर्जुन 5 भी पेड है। एक्टर्स के बारे में। तो नंबर 1 पे आता है फवाद खान, जो एक फिल्म के लिए लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है हमजा अली अब्बासी, जो एक फिल्म के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। ओके। वहीं तीसरे नंबर पे आता है दानिश दानिश तैमूर, तैमूर। जो एक फिल्म के लिए 50 से 70 लाख रुपए चार्ज करते हैं। वहीं फवाद। नंबर 4 पे आता है फैजल फैसल। कुरैशी, जो एक फिल्म के लिए या फिर एक प्रोजेक्ट के लिए लगभग 30 30 लाख लाख। रुपए फहद चार्ज करते मुस्तफा हैं। आएगा। और नंबर 5 पे आता है मिकाल जुल्फिकर, मिकाल जो जुल्फिकर। एक फिल्म के लिए 20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। और आपको बता दूं, ये सारे डाटा काफी रिसर्च के बाद लिए गए हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स एक फिल्म के लिए कितना रुपए चार्ज करते हैं, वही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स एक फिल्म के लिए कितना रुपए चार्ज करते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि मैंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ कंपेयर नहीं नहीं किया, मैंने बिल्कुल। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सिर्फ एक यानी सिर्फ एक इंडस्ट्री यानी तमिल फिल्म इंडस्ट्री को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से कंपेयर किया है। आपको फिर भी पता मुझे होगा लग रहा है इंडियन कि फिल्म इंडस्ट्री के अंतर्गत बहुत बड़ी बहुत है सारी वो। फिल्म इंडस्ट्री आते हैं, जैसे तमिल फिल्म इंडस्ट्री, बिल्कुल। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड और भी कई सारे इंडस्ट्री इंडिया में अच्छा, मौजूद बॉलीवुड को हैं। हिंदी यहाँ पर फिल्म पाकिस्तान इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सिर्फ एक पार्ट यानी तमिल फिल्म इंडस्ट्री को बीट बिल्कुल, नहीं कर पा एक रहा है, स्टेट- तो पूरी स्टेट को beat इंडियन नहीं फिल्म कर पा। इंडस्ट्री को कैसे बीट कर सकती है? ये पॉसिबल ही नहीं। हाँ, एक सर पर बीट कर सकती है अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अच्छी तरीके से काम करे, अच्छी अच्छी फिल्में रिलीज करे, तो ये बीट कर सकती है। बट अभी बीट नहीं कर सकती। अभी हो बहुत सकता है टाइम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बीट करने में काफ़ी टाइम लग जाए, बट अभी तो पॉसिबल नहीं। अगर आप रेडमी स्मार्टफोन का प्राइस इंडिया और पाकिस्तान में क्या है ये जानना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करें, या फिर अगर आप इंडियन क्रिकेटर और पाकिस्तान क्रिकेटर्स की सैलरी को जानना चाहते हैं तो आप लेफ्ट क्लिक करें। जी जनाब,
मैं तो कह रही हूँ, मतलब मुझे लग रहा था कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, आप बोले। लेकिन ये है कि इंटरेस्टिंग होता है इस तरह के कंपैरिजन। लेकिन ये है कि एक इंडस्ट्री, यानी कि एक पहली बात तो पूरी इंडिया की इंडस्ट्री से तो हुआ ही नहीं, बिल्कुल। कि चलें पूरा बॉलीवुड ही ले लेते हैं, तमिल अलग है, भोजपुरी अलग है, मलयालम अलग है, कन्नाडा वो अलग हैं, तो मैं पता नहीं बोल पा रही हूँ कि नहीं बोल पा रही हूँ, कन्नाडा, तो वो अलग है, उनकी इंडस्ट्री अलग है। तो मैं ये सोच रही हूँ सिर्फ एक हिस्सा, एक पार्ट उठाया और यहाँ पूरे पाकिस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है उसको लिया, और उस पर भी हम देख रहे हैं कि वो साल में 35 फिल्में पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान इंडस्ट्री, और यहाँ पे तमिल की अगर हम देख रहे हैं 300 मूवीज़ पर ईयर। मतलब कितना बड़ा डिफरेंस, तो हमें यही एक परसेंट भी नहीं दिख रहा मुझे तो। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का सबसे पहले लाहौर में होती थी, जैसे इन्होंने बताया, बड़ी रिसर्च की, हम और कह तो रहे हैं ये डेटा बहुत रिसर्च के बाद कलेक्ट किया गया है। तो सबसे पहले लाहौर में होती थी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, तो वहाँ पे बहुत अच्छी मूवीज़ बन रही थी किसी ज़माने में। अच्छा, फिर कराची शिफ्ट हुई है अब, ठीक है। अच्छा, लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री तबाह हुई कैसे? वो तबाह ऐसे हुई कि ज़्यादातर जो है एक मखसूस तबका गुज्जर पंजाबी फिल्में बनाने लग गए। उर्दू फिल्म इंडस्ट्री पहले तो तबाह हुई, फिर गुज्जर तबका जो है वो फिल्में बनाने लग गए, अपनी फरमाइशी फिल्में, अपनी कहानियाँ, ये भी डाल दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो। यानी कि एक होता है एक डायरेक्टर होता है, एक राइटर होता है, वो दोनों देखो, फिल्म बनाना होता है क्रिएटिविटी, एक सोच होती है, उस सोच को पिक्चराइजेशन करनी होती है, फिर वो पब्लिक देखती है, अब वो भी इंटरेस्टिंग हो, ठीक है ना। अब आप जो क्रिएटिव बंदा है, जो राइटर है, जो डायरेक्टर है, जो क्रिएशन उन्होंने सोची हुई है, उसको करने ही नहीं देंगे आप। प्रोड्यूसर क्या कहता था, इसको ले लो, इस हीरोइन को ले लो, फलाने को ले लो, यूं कर लो, अब एक गाना डाल दो, अब एक आइटम सॉन्ग डाल दो। एक चीज़ है, हमने मतलब अक्सर हम वीडियोस के ऊपर रिएक्शन दे रहे होते हैं, मतलब उनकी जो अपकमिंग मूवीज़ होती हैं उनके टीजर्स पे, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं यार लुक पे कितना काम हुआ है। अच्छा, एक मूवी थी गंगोबाई, है ना, उसके अंदर आलिया भट्ट को ले लिया था, तो आप कह रहे थे मुझे लग रहा है कैरेक्टर थोड़ा सूट नहीं कर रहा है ना, क्योंकि वो बहुत रोबदार कैरेक्टर था, अब वो बड़ी क्यूट सी हैं, तो कुछ, तो मैं ये सोच रहा हूँ किसी को भी डाल कैसे सकते हो आप पहले तो ये देखो ना कि कैरेक्टर में जान आ रही है, कैरेक्टर पे सूट कर रहा है वो बंदा, वो पर्सन जिसको एक्टर लिया या एक्ट्रेस लिया है। तो सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ बारीक भी नहीं यहीं से स्टार्ट हो जाती है। अब मसला ये था कि जो बंदा फिल्म बना रहा है, बनवा रहा है, देखो वो तो हो गया एक तरह से मजदूर, कौन, राइटर, डायरेक्टर, कैमरामैन, एक तरीके से उसके एम्प्लॉयज़ हो गए, मजदूर हो गए, वो मेहनत कर रहे हैं और ये इनसे काम करवा रहे हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर जो कहेगा उन्हें करना पड़ेगा, प्रोड्यूसर अभी आज भी ऐसी है। हाँ, प्रोड्यूसर जो कहेगा वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर ने कहा इसको डाल दो, फलानी लड़की को भी डाल दो, फलानी को भी डाल दो, बस फरमाइशी प्रोग्राम चलता रहा। अच्छा, गुज्जर ही के नाम पे फिल्में बनी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, अब आप हैरान हो जाएंगे, पंजाबी, बुड्ढा गुज्जर, अथरा गुज्जर, फलाना गुज्जर, क्या कहते हैं अपना, वैशी गुज्जर। वैशी तो लग ही रहा है मुझे। अच्छा, हाँ, सुने तो सही। सुल्तान राय साहब जो मरहूम इंतकाल, उनकी डेथ हो गई, अच्छा। तो उनके सुल्तान राय साहब का बड़ा क्रेज़ पाकिस्तान में पंजाबी फिल्मों में। अच्छा, एक दिन के अंदर 6 फिल्मों के सेट पे जाते थे ये, उधर से एक सीन करवा के उधर के, उधर से उधर के, उधर से उधर के। अच्छा, ये नहीं पता होता था कि कौन सी फिल्म के डायलॉग वो बताते हैं कि कौन सी फिल्म के डायलॉग कहाँ बोलना हो। मिसाल के तौर पे एक जैसे ही मामला होता था, वही यूँ उछल उछल के करना और ये फाइट करना, वही चीज़ें सेम टू सेम। खैर बहरहाल फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया मामला, बहुत नीचे आया, गुज्जर ख़त्म हो गया। फिर अब जो है, अब यानी कि यूँ समझ लें कि आप 8 साल समझ लें, या बहुत ज़्यादा 10 साल समझ लें। 2007 में शिफ्ट हुई है ना, तो लगा लें हम, ठीक है ना। हाँ, तो बहुत ज़्यादा 10 साल समझ लें, 15-20 साल हो गए। अच्छा, शिफ्ट नहीं होती, कोई उठा के शिफ्ट नहीं करता, होता कुछ यूँ है कि कराची में मूवीज़ बनाने वालों ने मूवीज़ बनाना शुरू कर दी। कौन लोग, किन्होंने, ड्रामे बनाने वालों ने, ड्रामा जो मेकर थे उनने। हमारे यहाँ मैं थोड़ा सा इसको इस फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो थोड़ा सा इसलिए बता पा रहा हूँ कि ड्रामे बनाने वालों ने मूवीज़ बनाना शुरू कर दी, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ जो कराची में मूवीज़ बन रही है ना, अब उर्दू मूवीज़, ये एक रिवाइवल है, यानी कि एक चेंज है फिल्म इंडस्ट्री का, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक नया दौर है, एक अलग दौर है जिसमें उर्दू फिल्में कराची में बन रही हैं ज़्यादातर।
तो इन मूवीज़ में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, हमें ड्रामे की तरह दिखती हैं। यानी देखिए बड़ी स्क्रीन होती है, फिल्म होती है ना, फिल्म की पिक्चराइजेशन जो है ना थोड़ी सी लाउड होती है, थोड़ा सा उसमें एक्शन होता है, थोड़ा सा उसमें हर चीज़ चेंज होती है, टेम्पो चेंज होता है, हर पिक्चराइजेशन का अलग तरीक़ेकार होता है फिल्म का। मिसाल के तौर पे दो बंदे खड़े में बात कर रहे हैं, उनसे उनका एक सीन शूट करना है, उनकी जो कन्वर्सेशन है। अब फिल्म डायरेक्टर को कहा जाए कि ये सीन है, ये शूट करना है, वो सारा माहौल चेंज करेगा उसका, सो अपने हिसाब से बताएगा। कल शूट करना है, ठीक है, इसका ये सेट लगेगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, इनके ये कपड़े होंगे। वही सीन ड्रामे वाले को दिया जाए कि यार ये सीन है, ये शूट करना है, दो बंदे बात करें, तो ड्रामे के डायरेक्टर उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी सोच से देखेगा। तो अब जो पाकिस्तानी इस वक्त जो उर्दू फिल्में बन रही है, उनका ये अलमिया है, या उनकी ये जो मैं समझता हूँ कि वो इतनी ज़्यादा उठ नहीं पा रही। कुछ डायरेक्टर हैं अच्छा काम भी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा उठ नहीं पा रही कि उनका माइंड जो है वो ड्रामे का है, उन्होंने ज़िंदगी में ड्रामे शूट किए हैं। तो हमारी फिल्म जो है वो फिल्म मुझे नहीं लगती। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, पहले तो मैं आपकी पहली वाली बात पे आती हूँ कि आप कह रहे थे कि ये तबाह बर्बाद इसलिए हुई कि गुज्जर फरमाइशी प्रोग्राम होता है। अच्छा, मुझे पता क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है अब बिल्कुल हम बहुत पहले के दौर में जाते हैं, 40s के दौर में चले जाते हैं। तो मैंने जबकि मूवीज़ में देखा था कि जो हीरोइंस होती थी, स्पेशली जो एक्ट्रेस होती थी, बड़ी स्लिम होती थी। देखा था आपने, ऐसे ही था। उसके बाद अच्छा सेपरेशन से पहले की जो मूवीज थी, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो आप मूवीज़ की बात कर रही हैं वो उससे भी पहले का दौर था, वो कराची में था, वो दौर कराची में था, फिर लाहौर। मैं सेपरेशन से पहले की बात कर रही हूँ, अभी फिलहाल सेपरेशन के बाद या सेपरेशन से पहले कराची में बात कर रही हूँ। तो जब जो भी मूवीज़ बनती थी, जब इंडिया पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, तो अगर आप बहुत ओल्ड मूवीज़ को उठा के देखें तो उसमें मैंने देखा है कि क्रिएटिविटी दिखती है, भले वो बहुत ओल्ड हो गई है, उसमें डायलॉग डिलीवरी, यानी आप ब्लैक एंड वाइट मूवीज, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट पे चली गई हूँ मैं अभी। हीरोइंस की जो डिमांड होनी चाहिए वो होती थी, भले वो अच्छे घर से हों, भले वो कहीं से भी हों, वो उनका मतलब पर्सनली नहीं जा रही मैं कहाँ से आती थी, कहाँ से नहीं आती थी, लेकिन जो होना चाहिए बिल्कुल वो फिट बैठती थी अपने कैरेक्टर में। हीरो की जो मतलब जिस तरीके से उसको बात करना है, जिस तरीके से डायलॉग बोलना है, वो चीज़ मुझे दिखती थी। उसके बाद मैंने बीच का एक दौर देखा, सेपरेशन हो गया, उसके बाद मैंने ये जो आप पंजाबियों का बता रहे हो, गुज्जर का बता रहे हैं, इतनी हेवी हीरोइंस, इतनी फैटी टाइप की कि मतलब उनकी जिस्म इजाज़त नहीं दे रही उनको कि वो कैरेक्टर कर रहे हैं, और यकीन करें लोग हंस रहे हैं, और नहीं वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ना, तो उनको तो देखने की आदत है। लेकिन आप हमारी आंखों से देखें, ज़रा हमारा भी ख्याल करें। तो वो जो उमर शरीफ हैं हमारे थे, तो उन्होंने एक दफ़ा बोला कि हमारी जो हीरोइंस हैं वो खेतों में अगर उछलें तो गंदुम पिसा हुआ यानी कि आटा निकले, गंदुम ना निकले, इस हद तक मतलब उनको टॉन्ट किया जाता था। फिर थोड़ा सा मैंने वो कहते थे कि अगर खेतों में हीरोइन नाचे तो वहाँ फसल ना हो, नहीं उछलें, वो फसल ही ना हो, फसल ना हो और आटा पिसा हुआ आटा निकले, मतलब वो इतनी हेवी है। उसके बाद मैंने देखा कि ये बिल्कुल, मैंने देखा इसके बाद ये बिल्कुल टाटा बाय बाय ख़त्म हो गई। ठीक है, मैंने बहुत दिनों तक देखा, 5-6 साल तक, 10 साल तक, कि बिल्कुल भी मूवीज़ का रुझान ख़त्म ही हो गया पाकिस्तान से। फिर मैंने देखा कि अब ये कराची से, या कराची के अंदर जैसे वो कह रहे हैं शिफ्ट हो गई है 2007-8 में, तो उसके बाद से थोड़ी बहुत वर्किंग दिखी, जैसे मैं पंजाब नहीं जाऊँगी, रॉन्ग नंबर, ये सारी जो मूवीज़ हैं अब ये अभी की मूवीज़ हैं, तो इनमें मुझे फिर भी चेंज दिखा कि जो डिमांड होनी चाहिए, लेकिन फिर भी स्टिल आई एम देयर कि एक होता है ना ड्रामा, जैसे जब इंसान डायलॉग बोल रहा होता है, हीरो डायलॉग बोल रहा है, अब आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो बड़े उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर मैं कोई ड्रामा देख रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कि डायलॉग बोलने की जो एक इंटेंसिटी है ना, वो फील नहीं हो रही थी। मूवीज वाला पता नहीं क्यों लुक नहीं आ रहा होता असल में। अच्छा, हमें क्यों नहीं आ रहा? मैंने रॉन्ग नंबर भी देखी, मैंने असल में हमें क्यों नहीं आ रहा? हाँ, मैं पंजाब नहीं जाऊँगी देखी, हमें आता, हमें इसलिए नहीं आ रहा कि हम साउथ इंडिया या इंडियन मूवीज देख चुके हैं, हम उनके आदी हैं। हमारे कंपेयर कर रहे हैं ना, तो नहीं 1% नहीं दिख रहा। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ ये हो गई कि आप मुझे सलमान खान ड्रामों में दिखा दें, सलमान खान आप मुझे ड्रामों में दिखा दें, अनुष्का आप मुझे ड्रामों में दिखा दें। हमारे तो सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ड्रामों में आते हैं। तो आप एक शख्स को टीवी स्क्रीन पे देखती हैं ज़िंदगी भर, अब वो फिल्म में आता है तो भी आपको फिल्म नहीं लगेगी हमें, क्योंकि फिल्म का करैक्टर अलग होता है, फिल्म के लोग अलग होते हैं, फिल्म के हीरो हीरोइन अलग हों। अभी भी आप नहीं समझे, वो एक ड्रामे वाली एटमॉस्फेयर है, वो तो आ रही है, वो भी आ रही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री हमने देखी थी ना, वो तो सारी बात हो गई ना कि डायरेक्टर जो हैं वो ड्रामे वाले हैं, तो वो उसी तरीके से सीन क्रिएट, एक ये बात हो गई थी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक तो करैक्टर भी अलग होने चाहिए, यानी हम उनको ड्रामों में देखने के आदी हो गए। मैं आपको सलमान खान की मिसाल दे रहा हूँ ना, आप मुझे दीपिका ड्रामों में दिखा दें, इंडियन के दिखा दें, नहीं ना, क्यों? क्योंकि उनके ड्रामों के एक्टर अलग हैं, फिल्मों के एक्टर अलग हैं, वो हज़म होते हैं।
हमारे यहाँ वही एक्टर ड्रामों में, अच्छा फवाद खान ड्रामों में नहीं आते, पहले आते थे, अब नहीं आते, उन्होंने ड्रामे ख़त्म कर दिए, ड्रामे करना ख़त्म कर दिए। वो इंडिया जा चुके हैं, फवाद खान इंडिया जा चुके हैं, उन्होंने वहाँ की इंडस्ट्री को समझा है, वहाँ की इंडस्ट्री को देखा है, उन्होंने अपना एक टेम्पो रख लिया है और अपनी एक रेट रख ली है। फवाद खान के जो चार्जेस हैं पाकिस्तान में किसी के नहीं है इतने। कोई 1 करोड़ में हमारे यहाँ 4 मूवीज़ बन जाएं, ठीक है ना, 25 लाख दे दे मोहम्मद राना को, मोहम्मद राना 2.5 लाख में भी आ जाए, 2.5 लाख में आ जाएंगे। लाहौर में अगर फिल्म बन रही है ना गुजर वाली 10 लाख वाली, मैंने किसी से सुना था कि उनको मतलब हायर करने का सोच रहे थे, तो उन्होंने करोड़ में ही डिमांड करी, 1.5 करोड़। तो किसने? उन्होंने। अच्छा, फिर फवाद खान ने, तो उनको मतलब रिप्लेस कर दिया गया मोहम्मद राना से। वो 2.5 लाख में आ गए होंगे, वो पता नहीं अब 2.5 लाख में आए, 3 लाख। अच्छा फवाद खान का एक मैं बताऊं कि उनके रेट इतने ज़्यादा हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, क्योंकि उनका तो एक क्रेज़ इंडिया वाला हो गया, इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पर उन्होंने पता नहीं 2-4 सालों के अंदर सिर्फ एक मूवी की अभी तक। अच्छा, मुझे थोड़ा सा लगा लैम एक्सक्यूज ये वाला कि आप ये कह रहे हैं कि हम उनको ड्रामास में देख चुके हैं, तो इसलिए वो मूवीज पे आते हैं, तो हम उनको रिलेट नहीं कर पाते। अच्छा, फवाद खान भी तो ड्रामा में आ चुके हैं, लेकिन अब खत्म कर दिया। उनको जब बॉलीवुड में मैंने देखा उनकी मूवी में, भले वो मेरे माइंड में तो थे ना, बिल्कुल, जब मैंने उनको देखा तो मैं बस देखती रह गई। उसकी मैं बता दूं ना वजह, वो मुझे वो एक हाई पिच वाली चीज़ नहीं दिखती पाकिस्तानी मूवीज में, नहीं दिखती, वहाँ दिखती है। क्योंकि देखिए पिक्चराइजेशन में बहुत फ़र्क है। उनकी फिल्म लगती है, फिल्म ही होती है। उनके फिल्म बनाने वाले फिल्म पढ़ा है उन्होंने, अब यहाँ पे आप ड्रामा बना के फिल्म को समझ ही नहीं पाते। अच्छा, हुमायूं सईद बहुत आला एक्टर है, बहुत सीनियर प्रोफाइल है उनका। मैंने उनको मैं पंजाब नहीं जाऊँगी में देखा, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब मैंने मूवी को एंजॉय करा, स्टोरी बहुत अच्छी थी, बहुत कमाल की थी। लेकिन कहीं ना कहीं महविश हयात और हुमायूं सईद को मैं ड्रामा में भी देख चुकी थी, तो मुझे कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई ड्रामा देख रही हूँ मैं बड़ी स्क्रीन पे। अच्छा, मुझे मूवी नहीं लग रही। अच्छा, मैंने जितनी भी मूवीज़ देखी पाकिस्तानी बहुत कम देखी, तो मुझे हमेशा आर्टिफिशियल लगा, मतलब रियलिटी नहीं आती। और बहुत ज़्यादा बनाव सिंगार, बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग के अंदर एक फॉल ना हो यार, इतना ज़्यादा आपके बालों का लुक का ख्याल किया जा रहा है, आपके माथे पे एक बाल ना हो, आपके चेहरे पे एक तिल ना आ रहा हो, सब मिटाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें परफेक्ट हो जाती है ना। जब परफेक्ट का मतलब सफाई, तो फिर वो एक कार्टून या एक आर्टिफिशियल या एक बनावटी। अब पुष्पाराज ले लिया, अब मैं यही बोल, कितना कॉमन, कितना नॉर्मल दिखाया उसमें, कितना कैजुअल रखा है उनको, मैं हैरान। पाकिस्तान में एक ड्रामा बहुत फेमस हो रहा है, सिर्फ उनकी लुक थोड़ी सी करेक्टर के हिसाब से करी गई, तो वो बहुत फेमस हुआ परिजात ड्रामा। क्योंकि लोग रियलिटी को देखना चाहते हैं, रियलिटी को पसंद करते हैं। इस पे तो हम जितनी बात करेंगे तो आपके 2 से 4 घंटे हो जाएंगे। राय यही है कि हमें बस वो ड्रामेटिक ही लग रहा होता है, मूवी भी हमें ड्रामा लग रही होती है। अब हमने यहाँ तो अपना बोल दिया, उनका तो कुछ बोले। साउथ इंडिया का, तमिल फिल्म इंडस्ट्री का क्या कहेंगे आप? हम शर्मिंदा हो गए ना, उनका तो कंपैरिजन ही देखकर हम शर्मिंदा। कुछ नहीं कहना चाहती। मैं ये कहूँगी उनकी तो जितनी तारीफ, मैंने स्टार्टिंग में बात स्टार्ट करते हुए यही कहा कि उनकी इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें से एक पार्ट के साथ हमने कंपेयर करा और हम वहाँ पे भी मतलब ताब बना ला सके, वहाँ पे भी हम कंपैरिजन नहीं कर पाए। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कहूँगा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही शख्स को दिखाया जा रहा था, जो मतलब वीडियो के अंदर जो यूज़ किए गए थे क्लिप, उनके अंदर मोहम्मद राना को याद दिखाया जा रहा था बार बार। मोहम्मद राना को हम लोगों ने एक फ़िल्म में लिया था, एक सॉन्ग के अंदर एक पार्ट था जिसमें 10 से 15 कैरेक्टर थे, तो सॉन्ग के अंदर उसे लिया गया था, पता नहीं कुछ पैसे लेकर आया था। तो उससे कहा गया कि अब आप फिल्म के बारे में थोड़े से तासुरात दें अपने। मैंने खुद मोहम्मद राना से बात की, तो मैंने कहा भैया आप इसके फ़िल्म के बारे में थोड़े से तासुरात दें कि इस फिल्म में ये सब्जेक्ट है, इस पे है, उस पे। तो उन्होंने कहा कि यार मुझे जो चार्जेस दिए गए हैं वो इस फिल्म के दिए गए हैं, इस फिल्म के गाने के, इस गाने के अंदर जो मैं परफॉर्म करने आया हूँ मैं बस यही करूँगा, मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। मैं नहीं बोल सकता मोहम्मद राना। फिर आप अपनी इज्जत बैठ गए। मुझे आग लगी, बहुत आग लगी। मैंने वो आग, खैर बहरहाल बहुत बड़ा अफसोस भी हुआ था। ये एटीट्यूड ना, ये जो इतनी सुनाई है, इनके दिल की आग थी, आज निकाली इन्होंने मोहम्मद राना में। इनको मोहम्मद राना दिख गए। खैर बहरहाल क्या अफसोस होता है ऐसी चीज़ों पे। अच्छे लोग भी हैं, हर तरह के लोग होते हैं, तो खैर जैसे लोग भी बड़े दुनिया में। मैं उनके बारे में बताऊंगा तो आपको और अफसोस होगा। नहीं, उनके बारे में बताऊंगा तो उन्होंने सेल्फी। खैर बहरहाल फवाद खान के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि कैमरे बंद हो जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।